अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। उसमें पहला पार्ट है एक ज़ीरो नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, बताना ये क्या है। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी वो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने पर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज ना करे। ए को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ए आता है, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ए आता है, लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ कॉलम होते हैं, रोज़ नहीं होती। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी वो मैट्रिक्स जो ऐड करने पर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज ना करे। अगर हम ए को प्लस करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास ए ही आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द मैट्रिक्स सेकंड है। द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बताना है ये कौन सा है। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये डिफरेंट है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। 2/3 मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर है 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये 2/2 मैट्रिक्स है। और डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है ये डिफरेंट होते हैं। बाकी फुल मैट्रिक्स ज़ीरो हो लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ज़ीरो ना हो, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। थर्ड में है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका एडजॉइंट क्या आएगा, तो हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट के लिए हम इन दो नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ -2 है, यहाँ +2 आ गया, नीचे -3, तो ये एडजॉइंट है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड है इफ़ ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है देन ए का इन्वर्स क्या आता है। ए के इन्वर्स के लिए हम 1/a का डिटर्मिनेंट लेते हैं और एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 4 ज़ार 8 -3 3 ज़ार 9, तो आ गया -1। अब ए का एडजॉइंट लेते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन। अब इसको पुट करते हैं इसमें, ये -1 इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 +3 3 और -2, ये ए का इन्वर्स आ गया। ए का इन्वर्स ये मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास डी ऑप्शन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज़ द 2/2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है नॉट इन्वर्टिबल। इस मैट्रिक्स में हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 5d को मल्टीप्लाई करेंगे, -1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 और 3 3.0, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इस 5 को d को हमने फाइंड करना है, तो -3 को उस साइड पर ले जाते हैं। 5d इक्वल्स टू +3 और 5 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड पर, तो 5 5 ख़त्म, d इक्वल्स टू 3/5। अब इस 3/5 को डिवाइड करते हैं, 5 6 are 30, तो आंसर आ गया 0.6, तो ये वाला सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 6 वाले में है सपोज ए एंड बी आर 2/5 मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स a + b। ए और बी जो है उसका ऑर्डर है हमारे पास, ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/5। अगर हम ए और बी को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए का ऑर्डर भी 2/5 है, बी का ऑर्डर भी 2/5 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इनका ऑर्डर जो है वो भी 2/5 ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। पहले जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वन 1 ज़ार 1 -2 0 ज़ार 0, तो डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 0। अब इसको पुट करते हैं इन्वर्स के फार्मूले में।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ए का नाम दे देते हैं, ये आ गया एडजॉइंट और इसका इन डिटर्मिनेंट, तो इसका इन्वर्स आ गया ये वाला मैट्रिक्स। एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स है 4 -1 -9 एंड 2। 4 2s are 8, -1 मल्टीप्लाई में -9 इक्वल्स टू 9, -9, 8 में से 9 माइनस करते हैं -1 आ जाता है, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है तो -1, तो ये वाला जो -1 है सी ऑप्शन करेक्ट है।